नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, लैंगिक समानता और महिला विकास भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिन्न अंग है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले में 13 माओवादियों ने समर्पण किया। अमेरिका में लॉस एंजलिस के कुछ हिस्सों में लगी आग में कम से कम 10 लोगों की मौत और राजकोट में 3 मैचों की एक दिवसीय महिला क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल शुरू किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कुंभवाणी चैनल दूर दराज के गांवों तक महाकुंभ की आध्यात्मिक संदेश को प्रसारित करेगा। लोक परंपरा और लोक संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले कोई एक माध्यम था आकाशवाणी का। दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती के एफएम चैनल ने कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष एफएम चैनल को यहाँ पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी लोक परंपराओं और संस्कृति से लोगों को जोड़ने का पहला माध्यम था। उन्होंने अपने बचपन की स्मृतियों को लेकर बताया कि वे आकाशवाणी पर रामचरितमानस के प्रसारण को नियमित रूप से सुना करते थे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ एकता का संदेश देता है। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि गौरव और गर्व का एक महासमागम है। यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन वर्चुअली शामिल हुए और इस रेडियो चैनल के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि प्रसार भारती ने महाकुंभ को दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए सीधे प्रसारित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। आज कुंभवाणी का विशेष एफएम चैनल लॉन्च किया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने उसे शुरू किया है। इस आयोजन को जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और प्रसार भारती के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे आकाशवाणी अपना एफएम चैनल के माध्यम से हमारा मीडियम वेव चैनल है, इसके साथ साथ डीडी नेशनल, डीडी इंडिया और डीडी न्यूज, ये तीनों चैनल लगातार कुंभ को अब से लेकर फरवरी के आखिर तक कवर करते रहेंगे। समारोह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद, डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार और कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट। आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल आज से 26 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 5:55 से रात्रि के 10:05 तक महाकुंभ की हर गतिविधि पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये कार्यक्रम 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर उपलब्ध रहेंगे। इनमें विशेष कुंभ समाचार, महाकुंभ की हर महत्वपूर्ण गतिविधि पर आंखों देखा हाल, भारत की सांस्कृतिक विरासत पर विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा नमस्कार प्रयागराज, संगम तट से लाइव टॉक शो, श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य परामर्श, यात्रा से जुड़ी जानकारी, खोया पाया और स्वच्छता जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कुंभवाणी चैनल न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार प्रयागराज।
प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। पौष पूर्णिमा पर पवित्र अमृत स्नान के साथ महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान के साथ ये संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर के जनता मैदान में आज शाम आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गई हैं। सम्मेलन में उनका स्वागत केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाथ से बुनी हुई साड़ियों, जटिल फिलीग्री के काम और अन्य पारंपरिक उत्कृष्ट कलाओं का प्रदर्शन करने वाले ओडिशा मंडप सहित विभिन्न मंडपों का दौरा किया। इन मंडपों का उद्देश्य विश्व के दर्शकों के समक्ष ओडिशा की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन करना और अपने कलाकारों तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रपति आज 75 देशों के इस सम्मेलन में भागीदारी करने वाले प्रवासी भारतीयों को समापन सत्र में संबोधित करेंगी। वे प्रवासी भारतीयों के विशिष्ट सदस्यों को उनके क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। 3 दिन के 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि जब तक मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती, तब तक पूर्ण विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। श्री जयशंकर ने कहा कि लैंगिक समानता और महिला विकास भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिन्न अंग है। भुवनेश्वर में आज प्रवासी भारतीय दिवस के चौथे सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने प्रवासी दिवस, महिला नेतृत्व और प्रभाव का जश्न, नारी शक्ति विषय पर चर्चा करते हुए महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आखिरी दिन है। सऊदी अरब के जाने माने भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, जो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक कल्याण और भारत तथा सऊदी अरब के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकते हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। मतदान 5 फरवरी और मतगणना 8 फरवरी को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। मतदान 5 फरवरी और मतगणना 8 फरवरी को होगी। दिल्ली में 83 लाख से अधिक पुरुष और 71 लाख से अधिक महिला मतदाताओं को मिलाकर कुल 1,55,00,000 से अधिक मतदाता हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है। वहीं भाजपा ने अब तक अपने 29 उम्मीदवारों और कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की घोषणा की है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने आज पूर्वांचली मतदाताओं को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर पूर्वांचली लोगों को फर्जी मतदाता बताने का आरोप लगाया। दिल्ली का विकास रोककर जितना खजाना आपने दिल्ली का लूटना था लूट चुके हैं, लेकिन कम से कम दिल्ली का सौहार्द मत बिगाड़िए। दिल्ली पूरे देश का कल्चर है, ये दिल्ली सबकी है, लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, वो बेहद निंदनीय है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर मतदाता सूची से पूर्वांचली लोगों के नाम हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि वे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने गए थे कि भाजपा रोहिंग्या के नाम पर पूर्वांचली मतदाताओं के वोट काट रही है। रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं।
इस बीच भाजपा सदस्यों ने पूर्वांचली मतदाताओं के खिलाफ श्री केजरीवाल की कथित टिप्पणी के विरोध में आज नई दिल्ली में अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। पूर्वांचली वोटरों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दिल्ली के विकास में पूर्वांचल के लोगों के योगदान की सराहना की। आज जो दिल्ली का विकसित स्वरूप है, प्रगति से भरा स्वरूप है, भारत की राजधानी है, इसमें खून पसीना पूर्वांचलियों ने बहुत बहाया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वालों ने, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, इनको गाली देना बंद करो, ये उचित नहीं है। अगर आप दोनों गाली देते हो पूर्वांचल के लोगों को तो ये पाप है। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भारतीय जनता पार्टी में दोबारा वापसी कर सक्रिय राजनीति में वापसी की। वे रांची में पार्टी के मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मध्यम और कम आय वाले लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाली नई अमृत भारत रेलगाड़ियां जल्द शुरू की जाएंगी। चेन्नई में आज एकीकृत कोच कारखाने आईसीएफ के फर्निशिंग शेड में मीडिया से बातचीत के दौरान श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना देश के हर नागरिक को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने की है। ये वर्जन 2 है अमृत भारत ट्रेन का। पूरी की पूरी अमृत भारत ट्रेन हमारे साधारण नागरिकों के लिए बनाई गई है। जनरल कोच में वही फैसिलिटीज हैं जो फैसिलिटी किसी प्रीमियम ट्रेन में होती है। इसमें कई फीचर्स नए देखेंगे। सीट्स की क्वालिटी देखिए, फैन की क्वालिटी, चार्जिंग पॉइंट, छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखा गया है। जैसे इसमें ये लंबर सपोर्ट है, में हर एक वर्ग के लिए अच्छी सुविधाएं हो, वैसा हमेशा प्रयास। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि भारत प्रभावशाली सरकारी नीतियों और पहलों के कारण 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मुरुगन ने आज कोल्लम के अवनीश्वरम में एपीपीएम वोकेशनल उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुगाथा सूक्ष्म वनम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले में कल शाम संयंत्र की चिमनी ढह गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 5 लोग घायल हो गए। घटना जिले के सारागांव इलाके में स्थित एक प्लांट में हुई। मलबे में करीब 3 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। मुंगेली के कलेक्टर राहुल देव ने बताया कि बचाव अभियान जोरों से चल रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने आज नई दिल्ली में विचार और नवाचार प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये मंच युवा कैडेटों को अपने विचार और नवाचार प्रस्तुत करने में सहायता उपलब्ध कराएगा। पिछले 1 साल से हम कैडेट्स को आइडिया, इनोवेशन और स्टार्टअप के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उसके अंदर से तकरीबन 250 से ज्यादा कैडेट्स के जो आइडियाज, इनोवेशन स्टेट डायरेक्टरेट के अंदर कॉम्पिटिशन हुआ है और उसमें से तकरीबन 50 आइडिया इनोवेशन इधर आए हैं। यहाँ पे हमारे पास ज्यूरी है, पैनल है जो इनको जज करेंगे और हम भी इनको सपोर्ट करेंगे। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी अनियंत्रित आग में 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। लगातार बढ़ती आग को देखते हुए लॉस एंजलिस काउंटी के लगभग 1,80,000 लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया गया है। महिला क्रिकेट में भारत तथा आयरलैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 239 रन का लक्ष्य दिया है। आयरलैंड की गैबी लुइस ने सर्वाधिक 92 रन बनाए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में घने कोहरे के कारण प्रयागराज एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और श्रम शक्ति एक्सप्रेस सहित दिल्ली आने वाली लगभग 26 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, लैंगिक समानता और महिला विकास भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिन्न अंग है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले में 13 माओवादियों ने समर्पण किया और अमेरिका में लॉस एंजलिस के कुछ हिस्सों में लगी आग में कम से कम 10 लोगों की मौत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।